से स्टार्ट करेंगे। जल्दी आपका टॉपिक आएगा बूटस्ट्रैप, तब डिस्कस करेंगे उसको। चलिए, नॉट बैड। ओनली 4 लोग, बहुत नाइस सर। कहाँ के सारे लोग? मौसम ठंडा है अंदर का? इसने धूप ना देखने का चश्मा लगाया हुआ है। मनीष, भौमिक, तरश, जस्मीन, तुषार, रंजीत। 11 में से 2 वैसे नहीं है, बचे 9, 9 में से बाकी लोग ऐसे हैं। मतलब 5 लोग हैं। हाँ, इसका WTT है। ये बनेगा हैवी डेवलपर। हैवी। सो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे डेट एंड टाइम। ठीक है, तो पहले तो ये देखो चला कि क्या ये हमें करेक्ट टाइम ऑफर कर रहा है कि नहीं। तो फाइल हमने, हाँ जी, ऑन कर दी। 2 मिनट हो भी गए। आज होगी डेट 04/05/24। यहाँ से रन करेंगे। सॉरी, टाइम तो मेरे ख्याल से ठीक ही आ रहा है, 10:15। ठीक है। इसको बंद करो, इस पॉप को बंद करो, अननेसेसरी आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ये देखेंगे, हमने सभी चीज़ों में क्या करा है, एक ज़ीरो ऐड कराने के लिए कुछ हमने यहाँ पर डिफाइन किया था ना। इससे क्या हो रहा है कि भाई हमारा कोड जो है वो काफ़ी लेंदी हो गया है। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम लोग अपने कोड को शॉर्टर बना पाए? ठीक है, तो इसका तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ आएंगे हम लोग, काम इससे भी सही चल रहा है, बट हमारी कोशिश ये होती है जावास्क्रिप्ट के केस में कोड जितना छोटा रहेगा उतना हमारा लोडिंग टाइम फास्ट रहेगा, है ना। तो चलो ट्राई करते हैं, कुछ अगर निकल पाए सॉल्यूशन। तो एक फंक्शन बनाओ। इस फंक्शन के बाद हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया लाइक चेक टाइम, और इसमें हम लोग एक पैरामीटर सेट कर देते हैं लाइक आई। ठीक है, हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा इफ आई इज लेस देन 10। तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए। ये अपनी क्लास का तो बच्चा नहीं है? ठीक है, तो हमने लिखा इफ आई इज लेस देन 10। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे आई की जो वैल्यू है उसमें 0 ऐड हो जाए, और जो भी आई की करंट वैल्यू है ना, जो हमने ऊपर किया वही सेम काम किया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लिख भी देते हैं ऐड 0 इन फ्रंट ऑफ नंबर्स, है ना। जब कब तक, जब तक लेस देन 10 हो। इसका तो क्या बोलेंगे, रिटर्न आई, लेकिन स्पेस लगा के लिखना है ऐसे। अब देखो हम क्या क्या हैंडल कर सकते हैं। ये सिर्फ लेस देन 10 के लिए, लेस देन 100 के लिए नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ आएंगे और ये पूरा कोड जो है आज की क्लास में डिलीट कर देते हैं। ठीक है, पहले ये देख लेना हमने आज की क्लास में किया, कौन सी क्लास में किया ना। आज की क्लास में
से यहाँ तक का पूरा जो पार्ट है मिली सेकेंड तक हमने क्या करा, डिलीट। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जाकर मेंशन करेंगे, लाइक जैसे कि हमें आर्स को चेक करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर HR इक्वल टू क्या लिखेंगे, चेक टाइम। चेक टाइम में जाकर हम लोग क्या लिख देंगे, और HR यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आर्स। इसी तरह से मिनट्स हैं, सेकेंड्स हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, MI, यहाँ पर MI SE एंड SE। तो जो हमारे आवर्स मिनट सेकंड्स के वेरिएबल है उसके अगेंस्ट हमने क्या करा, अपना फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन क्या है, वो नीचे वाला है चेक टाइम, तो इसके अंदर लॉजिक लगा हुआ है कि लेस देन 10 होगा तो वो क्या करेगा, 0 1 लगा के में दे देगा उसके अंदर। तो जरा चेक करो क्या ये काम करता भी है क्या, ऐसे ही है बस। चलो 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 यहाँ आते हैं, हमें यहाँ पर रिटर्न आ रहा है अनडिफाइंड अनडिफाइंड। सेकंड के साथ जरा देखते हैं क्या हुआ है। वो दिक्कत नहीं है, अनडिफाइंड हो गया ना, ठीक है। तो कहाँ गलत है जा रहे हैं हम लोग जरा चेक करेंगे। हमने बनाया है फंक्शन माई टाइम, ठीक है, हमने फंक्शन को प्रिंट कहाँ करा है, जरा वो चेक करो। वो नेम कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ आई डिफाइन किया, जब तक 10 से कम हो तो 0 लगा के देगा ना मैं उस चीज़ के अंदर। एक मिनट को अभी फिक्स कर देते हैं इसको, गेट आवर्स मिनट सेकेंड्स, हमने यहाँ पर डिफाइन किया है MI वेरिएबल इक्वल टू चेक टाइम, इसको चेक करें और MI की वैल्यू में हमें वैल्यू ऐड करके दे दें, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सेट टाइम आउट कर रहे हैं, माई टाइम, ठीक है। जरा मिली सेकेंड में थोड़ी देर के लिए हटा दूँ, और इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, चेक करो F12 करके कहाँ दिक्कत बता रहा है, कंसोल कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, कंसोल हमारा ब्लैंक चल रहा है। इफ I is less than 10, I equal to 0, और I की जो भी वैल्यू है वो पार्ट, बस हमने रिटर्न गलत जगह, हमने रिटर्न गलत जगह कराया था बस। यहाँ जाओ, अब चेक करो, रिटर्न हमने इफ के अंदर डाल दिया था, रिटर्न हमने इफ के बाद में करना था। अभी चेक करेंगे क्या क्या हमारे सेकंड्स जो है वो सही आ रहे हैं कि नहीं। वो हमने कंडीशन हटाई, अभी हमने मिली सेकंड की हटा रखी है ना कंडीशन, तो 11 o'clock पे 0 0 होना चाहिए, यहाँ पर अभी 59 के बाद 0 0 अगर आ गया तो इट मीन्स कि हमारा काम हो गया। तो इस टेक्निक से क्या होगा, कोड की जो लेंथ इतनी बड़ी हो रही थी ना वो छोटी हो गई, तो हमें छोटे कोड के ऊपर फोकस करना है, किसी को डराना नहीं। देखो हमने कितना बड़ा कोड लिखा है, ठीक है, डन हो गया हमारा काम, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अपनी ठीक है, तो आर्स की हमने कंडीशन पर सेट की हुई ऑलरेडी कि अगर ग्रेटर देन 12 होगा तो वो 1 से स्टार्ट हो जाए, वो सब ओके है। तो मिली सेकेंड्स वाला हमारा एक हमें और फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाइए, लिखिए मिली सेकेंड्स, तो 1 0 की प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब हमें 1 0 और ऐड कराना है, तो इसके लिए आपको ऐसा एक और बनाना पड़ेगा, या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, इफ मिली सेकेंड इज दिस, तो उसके आगे एक 0 और ऐड कर दूँ प्लस जो भी मिली सेकेंड की करंट वैल्यू है, शायद हम ये प्रॉब्लम फिक्स कर
तो हम लोग अलग अलग कंडीशन लिख रहे थे ना बहुत सारे, 5 मिनट सेकेंड्स के लिए, वो हमने राउंड फिगर करके एक बना दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्लॉक वाला एग्जाम्पल। अब आज हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट। उससे पहले हम लोग ऑपरेटर पढ़े क्या? हमने ऑपरेटर भी बहुत सारे कही नहीं है ना? ऑपरेटर हो गया? कौन कौन से करा दिए? एंड और वगैरह करा दिए मैंने सब। ये एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है भैया। नहीं कराया कराया, या वो सही कह रहा है, वो हमने एक टॉपिक के अंदर कवर किया था। ठीक है, कोई नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए आज? वेरिएबल तो हमने सब हो गया था, लेट कांस्टेंट वैर वगैरह सब हो गया। इफ एल्स भी अपना हो गया, एरे रह गया। तो पहले आज थोड़ा सा कंपैरिजन ऑपरेटर देखो, फिर एरे पर स्विच करेंगे। आज के टॉपिक बनाइए जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन। और इसको आप यहाँ पर बनाएंगे कंपैरिजन। नॉर्मिंग वगैरह नहीं आ रहे? जावास्क्रिप्ट एग्जाम। इसमें लिखेंगे 2 टाइम्स इक्वल टू, या छोड़ो इस तरह डिफाइन, एंटर करो और यहाँ से ये सब साफ कर दो। देखो ऑपरेटर इसमें भी सब यूज हो रहे हैं, ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर ही होते हैं हमारे, ठीक है ना? बट थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। यहाँ जाएंगे, लिखेंगे असाइन 5 to x, ठीक है, एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ x 2 टाइम इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक इसके अंदर। इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ आएंगे, लिखेंगे h1 क्लोज, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे स्क्रिप्ट, एंड स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर हम लोग कर देंगे script क्लोज। दो बार कर दिया? अरे ऐसे कैसे? वैसे 2 बार क्लोज करने से दिक्कत आती नहीं है, बट सही है, पेयर होना चाहिए टैग का, है ना? तो ये वाला काम हमने इसमें करके दिखाना है कैसे काम करेगा। तो चलो क्या करें, यहाँ पर एक आईडी डिफाइन कर लेते हैं जिसके अंदर हमें रिजल्ट दिखाना है। और आईडी मेरा फेवरेट नेम हमेशा, जैसे कि डेमो। यहाँ जाओ और इसमें कॉल करेंगे रिजल्ट। तुमने यहाँ पर बनाया वेरिएबल लाइक x इक्वल टू 5, है ना? इसको यहाँ पर आप जाके लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी अपना डेमो डॉट इनर html इक्वल टू। तो देखो दो तरीके, या तो हम लोग इफ कंडीशन चला के कर ले, या फिर आप डायरेक्टली इसमें यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लेंगे। हम यहाँ पर जाके लिख देंगे जैसे कि x 2 टाइम्स इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये मुझे क्या करेगा, रिटर्न करेगा, जैसे कि वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो जैसे हमें पता है कि भाई x की वैल्यू क्या है, 5 है, हम लिख रहे हैं क्या, 8, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो चलो ट्राई करते हैं और इस फाइल को ओपन कर लेते हैं वेब ब्राउजर के अंदर। क्या रिटर्न आया है, फॉल्स। भाई अपने 5 जो है वो x को असाइन किया है, एंड डिस्प्ले कर
साइड की जो वैल्यू है वो क्या है 5, एक्स की वैल्यू क्या है 5 है ना यहाँ पर, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, एक्स को हमने वैल्यू दिया है 5 तो यहाँ पर मतलब ये 5 है इस वक्त, एक्स ये हम जस्ट वेरिएबल देख रहे हैं बट ये 5 को हम लोग बोलेंगे 5 2 टाइम्स इक्वल टू 8, जबकि मैथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गलत है, 5 तो 2 टाइम्स इक्वल टू 8 कैसे हो सकता है, गलत है ना, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जो ट्रू या फॉल्स हमें आता है इसको हम बोलते हैं वूल वैल्यू, मतलब बुलियन, ठीक है। तो बुलियन में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, तो वो 0 1 पर आपका कंसिडर होता है। तो चलिए ये हमें पता चल गया। तो यानी कि कभी भी अगर आप प्रोग्राम में कहीं पर देखेंगे मैं 2 टाइम्स इक्वल टू लगा रहा हूँ, यानी कि मैं दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ। अब इसको ऐसा समझो कि जैसे आप कहीं शॉप पर जाते हो घर का कुछ सामान खरीदने के लिए, आप ग्रोसरी खरीदने जा रहे हो मार्केट से सब्जी लेने में, तो वो क्या करते हैं एक तरफ बट्टा लगाता है ना कुछ 1 kg का, और जब राइट हैंड साइड का वेट जो वो डालते हैं इसके अंदर कंटेंट जो आप खरीदने जा रहे हो, जब बराबर हो जाता है तो आपको दे देता है, यानी कि LHS RHS जैसे बराबर हुआ तो 1 kg या 2 kg जो भी आपकी क्वांटिटी है वो आपकी वैल्यू ट्रू होती है उतार देते हैं, वही लो हो गया आपका, है ना। LHS RHS का डे टू डे लाइफ के अंदर एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं, ठीक है वो चीज़। इसलिए मैंने आपको वूल के थ्रू दिखाया। देखो बुलियन वैल्यू क्या होता है, मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ। इस कोड को बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। अब सोचो एक वेरिएबल है मेरे पास x, x को मैंने यहाँ पर असाइन किया ट्रू, ठीक है। मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको मैंने लिखा टाइप ऑफ क्या है x का ये मुझे बताओ, है ना। यहाँ जाएंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या लिखा रहा है, बुलियन लिखा रहा है, मैंने ये तो सब बताया था कि आपको। अब x का हमें ये टाइप पता चल गया कि अगर यहाँ पर ट्रू या फॉल्स अगर होगा लिखा हुआ तो ये किस में कंसिडर होगा, बुलियन में कंसिडर होगा, है ना। बट अगर आपने ट्रू फॉल्स का लिख दिया लाइक यहाँ पर 1, तो अब ये देखो इसका टाइप बदल देगा, क्या बता रहा है नंबर। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइक संता फॉर एग्जाम्पल, तो ये टाइप बदल देगा, क्या हो गया। अगर मैंने यहाँ लिख दिया न्यू डेट, तो ये क्या बताएगा। तो टाइप ऑफ से हम वेरिएबल में क्या रखा है ये पता लगा लेते हैं, समझ में आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि ट्रू और फॉल्स जो अभी हमें दिख रहा था रिजल्ट, यानी कि वो बुलियन का रिजल्ट है। बुलियन में दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा, समझ गए। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने लिखा x की वैल्यू ट्रू, और मैं यहाँ पर इस लाइन को कॉपी करके लिख देता हूँ लाइक x 2 टाइम इक्वल टू फॉल्स, समझ रहे बात को आप। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मुझे क्या रिटर्न आना चाहिए, क्यों आएगा, मुझे बस ये जानना है फॉल्स इसकी वजह से आएगा या इसकी वजह से आएगा, कंडीशन की वजह से आएगा ना, यानी कि ऑपरेटर, यानी कि ये जो फॉल्स लिख के आएगा वो डबल कोड तो है ही नहीं, हमने तो लॉजिक लगाया ना एक चेक करने के लिए। तो चलो ट्रैक में आकर देखते हैं क्या आता है, डिफाइन आता है क्या आता है मेरा डोमेन इसका, है ना। अब अगर मैं x की वैल्यू जो ऊपर ट्रू है और मैं बोलूँ कि ट्रू इक्वल टू ट्रू है कि नहीं है, ट्रू फॉल्स कैसा है समझ में आया। तो यहाँ पर अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने तुम्हारे समझाने के लिए लिखा है कि हमने ट्रू फॉल्स कहीं लिखा नहीं है, यानी कि ऑपरेटर बता रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, समझे। तो यानी कि ये मुझे दे रहा है फॉल्स, अगर मैं 5 इक्वल टू 5 लिख दूंगा तो ये हो जाएगा ट्रू, क्लियर। तो एग्जाम्पल सही लगा, डाउट क्लियर हुआ जड़ से रहनी चाहिए अंदर, पता चला। अभी के लिए हम लोग हाँ हाँ बाद में जाके फिर क्या हो रही है। तो हमारा ये ऑपरेटर बना H2 और ये है दी 2 टाइम्स इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो 2 टाइम भी होता है और 3 टाइम भी होता है, ठीक है। 3 टाइम का रोल बड़ा बढ़िया है, जब उस पर पहुंचेंगे तो उसको भी
डिस्कस करेंगे कि कैसे काम करता है। इसी फाइल को हम लोग सेव एज कर रहे हैं, नंबर 2 एग्जाम्पल एक्सटेंशन डॉट HTML। तो यहाँ पर हम लोग 5 जो है वो x को असाइन कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग 5 को ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बार मैं आपको ट्रू का रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूँ। हमने क्या लिखा 5, तो अब हमें ट्रू रिजल्ट आना चाहिए कि LHS RHS बोथ आर इक्वल। ये ट्रू, ये फॉल्स, ठीक है। तो यानी कि इससे हमें ये समझ में आया कि अगर वैल्यू मिसमैच होगी तो फॉल्स होगा, वैल्यू अगर मैच होगी दोनों तो आपका ट्रू रिटर्न होगा। क्लियर हुआ जी? नेक्स्ट, अब हम लोग समझेंगे ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है जी। हम लोग लिख रहे हैं असाइन 5 to x एंड डिस्प्ले द वैल्यू x ट्रिपल इक्वल टू 5, ठीक है। अभी करेंगे अभी पहले फाइल ओपन कर लो। तो ये हमारा नया फाइल ट्रिपल इक्वल टू। तो जाइए यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ पर हम लोग जाके चेक कर रहे हैं कि क्या ये सही है या नहीं। तो क्या लगता है क्या आउटपुट आना चाहिए इसका? ट्रू आएगा। और फॉल्स कब हो जाएगा? अच्छा, गुड क्वेश्चन। वैसे हम लोग शायद इसका डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, नहीं हुआ डिस्कस? अच्छा, तुम्हारी क्लास में नहीं हो रहा क्योंकि चल देखो क्या होता है। लेट्स से मेरे पास 2 ऐसे बॉल है ना। अब 2 बॉल है लेकिन दोनों के अंदर जो डेटा है वो सेम है, बट डेटा जिसमें रखा हुआ है वो दोनों डिफरेंट है। एक हो सकता है मे बी सेरामिक है, या एक हो सकता है मे बी प्लास्टिक कंटेनर है, एक स्टेनलेस स्टील है। तो ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, डेटा और डेटा किसमें है दोनों को चेक करता है। ये काम होता है ट्रिपल इक्वल टू का। जैसे एग्जांपल्स का मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बना ही रहे तो देखो जरा, अभी हमारा रिजल्ट क्या आया था इसका? ट्रू आया था ना, ठीक है। हमारा इसका रिजल्ट ट्रू है। तो जरा अब हम लोग इसका फॉल्स का रिजल्ट चेक करके देखेंगे भाई हमारा फॉल्स में क्या बनता है। तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक नया एग्जांपल बनाते हैं, नंबर 4 एक्सटेंशन डॉट HTML। और यहाँ हम बोल रहे हैं कि जो x की वैल्यू है हम उसकी क्या बोल रहे हैं, वो स्ट्रिंग 5। यहाँ पर है न्यूमेरिक 5, यहाँ पर क्या है स्ट्रिंग 5, ठीक है। ठीक है, हम न्यूमेरिक 5 के अगेंस्ट चेक कर रहे हैं स्ट्रिंग 5 को। वो तो सर हमने भी जस्टिफाई थोड़ा ना करा, वो तो हम जानते हैं कि स्ट्रिंग एक न्यूमेरिक है। समझा नहीं, दोबारा बताओ। आप कह रहे हो कि वो असाइन 5 इक्वल टू x स्ट्रिंग 5 है और ये इधर वाला न्यूमेरिक है, तो वो तो हमने जस्टिफाई नहीं किया था, तो हाँ। कैसे कैसे पता चलेगा? चलो हम 2 टाइम्स इक्वल टू पे आते हैं आपके इसी सवाल के जवाब के लिए, ठीक है। हम ये पता लगा रहे हैं कि वेरिएबल x में जो 5 है और जो यहाँ 5 है वो दोनों क्या है। तो हमें रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। वो इधर वाली 5 को, यानी कि इधर जो हमारा 5 रखा हुआ है x में, और जो हमने यहाँ पर 5 दिया है वो उसको सही समझ रहा है। हाँ। जबकि हमें पता है कि एक नंबर और एक टेक्स्ट है, हाँ। लेकिन प्रोग्राम हमें बता रहा है कि भाई ये सही है, हाँ। बट हमें ये पता है कि ये गलत है। हाँ। तो गलत को गलत बताए ना, सही क्यों बता रहा है। हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में आता है ट्रिपल इक्वल टू। ये कहता है कि भाई ये जो है 2 टाइम इक्वल टू पर तो ठीक है, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू पे ये गलत है। वो कह रहा है कि डेटा तो सेम है बट टाइप अलग है। डेटा दोनों में 5 है लेकिन एक नंबर है और एक टेक्स्ट है, तो टाइप पकड़ लिया ना उसने डेटा का, इसलिए उसने अरे देखो यहाँ पर हमारा डेटा क्या है, इक्वल टू 5। क्या 5 डबल कोट में है? नो। तो जब भी हम लोग कोई चीज़ डबल कोट में डालते हैं वो बनती है टेक्स्ट, यानी कि स्ट्रिंग, बट ये है नंबर। बट अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू का इस्तेमाल करता हूँ, ट्रिपल इक्वल टू ये पता लगाता है कि दोनों का टाइप क्या है, ठीक है, और दोनों क्या सेम है। तो उसने ये पता लगा लिया दोनों है तो सेम बट टाइप अलग हो गया। यानी कि मैंने बोला दोनों बॉल में खीर है लेकिन एक स्टेनलेस स्टील में और एक प्लास्टिक कंटेनर में, तो प्लास्टिक कंटेनर और स्टील कंटेनर मिसमैच हो रहे हैं, बट उसके अंदर का कंटेंट सेम है, तो ये मिसमैच हो गया।
समझ गए ना, इस तरह से। तो मैंने आपको बहुत देसी से सिंपल से एग्जाम्पल से समझाया, ठीक है। बस ये इन्वर्टेड कॉमा ज़्यादा बहुत हाँ, तो ये अगर डबल इक्वल टू पे जाओगे तो आपको फॉल्स को भी ट्रू बताता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है वो ट्रिपल इक्वल टू से ही आप जनरली काम करें, आप एरर से बचे रहो। ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था ट्रिपल इक्वल टू, उससे पहले नहीं तो बड़ा ध्यान से काम करना पड़ता था कि भैया टेक्स्ट के अगेंस्ट टेक्स्ट लाओ, नंबर के अगेंस्ट नंबर लाओ। अब टेंशन नहीं है, ये खुद पक कंसोल में भी नहीं बताया। नहीं, कंसोल में तो वो तो ट्रू ही दिखा रहा है, तो कंसोल में तो कुछ आना ही नहीं है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन नहीं हो रहा। जैसे मान लो कि मैंने लिखा 5 नंबर वाला, 5 स्ट्रिंग वाला, तो रिजल्ट क्या होता था, 55 हो जाता था, 10 नहीं होता था। मतलब होता क्या है, जब एक यूजर फॉर्म सबमिट करता है तो फॉर्म के अंदर अगर आप इनपुट टाइप नंबर में भी अगर कोई नंबर सबमिट करोगे तो वो भी टेक्स्ट ही होगा, तो मुझे उसको पार्स इंटीजर करना पड़ता था, नहीं तो बंदा सर पेट लेता था, ऐसे प्लस क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पता चलता था कि भैया गलती ये है इसके अंदर। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए 5, तो इक्वल टू वाला हम लोगों ने समझ लिया, ऐसे आता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में आप देखेंगे यहाँ पर सिंगल इक्वल टू भी आता है, डबल इक्वल टू भी आता है। तो चलिए हमारा ये बन गया नंबर 5 एग्जांपल, कंपैरिजन सीख रहे हैं हम लोग। हम यहाँ पर लिखेंगे इसका नेम दी नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो असाइन 5 to x एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ 8। तो नॉट इक्वल टू में ये ध्यान रखना कि अगर वैल्यू आप चेक करने जा रहे हो कि इक्वल टू वाली, तो यानी कि अगर ये गलत होगा तो ये आपको ट्रू देगा और सही होगा तो ये फॉल्स देगा। यानी कि अब ये कह रहा है कि भाई आप यहाँ पर x में 5 फीड कर रहे हो लेकिन चेक कर रहे हो 8, तो ये ट्रू है, मतलब वैल्यू मिसमैच है ना। किस ऑपरेटर मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू, ये नॉट 8 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये बात सही है, तो ये क्या बोलेगा ट्रू। तो अगर आप बोलोगे यहाँ पर जाके कि भाई x की वैल्यू जो 5 यहाँ पर है, तो इस कंडीशन में फिर आपको रॉन्ग आउटपुट देगा। तो चलो जरा ट्राई मारते हैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू 8, तो अपने को जो आउटपुट आना चाहिए वो ट्रू आना चाहिए। ओहो HTML लगाना भूल गए, लिखो लिखो क्या है, हाँ, इसका काम ही है गलत वैल्यू को सही बताना, ठीक है, कि भाई आप जो नंबर चेक करा रहे हो वो ठीक है। अब लोग देखेंगे टू टाइम इक्वल टू क्या है, तो क्या करेंगे इसको, यहाँ जाएंगे नंबर 6 डॉट HTML, लिखेंगे टू टाइम इक्वल टू, टू टाइम इक्वल टू, टू टाइम इक्वल टू, और यहाँ पर सेम रखते हैं, अभी ट्रू ही आएगा, ठीक है, अभी आपको ट्रू ही रिटर्न आएगा इसका। अब मान लो मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट नंबर लगा देता हूँ, मैंने क्या बोला यहाँ पर 5, तो क्या हो जाना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए ना। चलो तो कितने गई फोल्डर, ये रहा और ये रहा, समझ आया ये चीज। तो ऐसे ही वाला पार्ट काम करता है। अब इसको आप किसी टेक्स्ट के अगेंस्ट चेक करके देखो, सही सिंगल इक्वल टू में नहीं हो सकता। सिंगल में भी हो सकता है, सिंगल में भी हो जाएगा, करेक्ट, सिंगल में भी आएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सिंगल में भी होगा। नंबर 7 एग्जांपल बनाओ, इसको इसको पहले सिंगल ही रहने दो। नंबर 7 जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन एग्जांपल दिस। चलो अब की बार हम लगाएंगे डबल इक्वल टू, ठीक है, और उससे पहले भी एक और चीज चेक करेंगे फिर करेंगे। हटो 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 हटो, हाँ, तो यहाँ पर है नंबर वाला और यहाँ पर लोग रखिए स्ट्रिंग वाला, ठीक है, सही है।
में जैसे कि क्या गलत कर रहे हैं, 5 इज 2 टाइम्स इक्वल टू टेक्स्ट वाला 5, हाँ सही है, तो मतलब कि इक्वल नहीं तो मतलब फॉल्स नहीं आना चाहिए नहीं फॉल्स नहीं आएगा, तो इसका ट्रू ही करेगा ये, इन्वर्टेड कॉमर्स में वो नहीं है ये सही है। और ट्रू रहेगा ना क्योंकि उसके 5 के इक्वल ही नहीं है। अच्छा ठीक है सही है, तो सही चल रहा है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। हाँ नॉट इक्वल टू थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, पता है इसी से आपका वेबसाइट में या जो आप वो देखते हो ना पेटीएम पर जब जाते हो पेमेंट करने के लिए, तो वहाँ पर आपको लिखा आता है एंटर अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर, ये इसी पे चेक होता है। या जब आप लिखते हो वेबसाइट में एंटर योर पासवर्ड एंड री एंटर योर कंफर्म पासवर्ड, तो वो आपका इसी पे चेक होता है। यानी कि अगर मैं इसका एक डेमो आपको बना के दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड एक्सटेंशन, हाँ बहुत दमदार चीज़ है ये। चलो एक बनाते हैं छोटा सा फॉर्म, फॉर्म के अंदर आप यहाँ से इसका एक नेम डिफाइन कर दो, लाइक माई फॉर्म, ठीक है। एक एक्शन कुछ लगाना चाहते हो तो यहाँ लगा लेना, कोई बात नहीं, डेमो तो समझ ही सकते हैं। इनपुट टाइप पासवर्ड नेम पासवर्ड, ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसका हमने नेम दे दिया सी पासवर्ड, हाँ चल, तो एक स्क्रिप्ट डिफाइन करेंगे आप, हमारा फंक्शन क्या है, फॉर्म वैलिडेशन, हमने वेरिएबल बनाया x इक्वल टू, हमने लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नेम, माई फॉर्म डॉट फील्ड का नेम डॉट वैल्यू, इसे हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया y इक्वल टू सी पासवर्ड डॉट वैल्यू,
एक्स और वाई के अगेंस्ट हम लोगों ने अपने दोनों फील्ड को असाइन कर लिया है। चलिए तो देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। इफ हमने यहाँ पर लिखा, इस फाइल को ओपन करेंगे और अभी हम यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू, इसको नेम को वैल्यू कर दो, क्योंकि PHP में नेम की जरूरत होती है, यहाँ जरूरत नहीं होती। तो सबमिट पर क्लिक करेगा, कुछ नहीं हो रहा ना, तो हम ये पहले पकड़ना है कि भाई यूज़र कुछ लिखे, अगर नहीं लिख रहा तो एरर दो उसको, तो भी प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, है ना। तो हमने यहाँ पर जाके कंडीशन है इफ़ जो हमारा एक्स फील्ड है 2 टाइम्स इक्वल टू, अगर वो खाली है, समझ गए, अगर पासवर्ड फील्ड एक्स की बन गया पासवर्ड फील्ड होगी ना, अगर वो खाली है तो यूज़र को हम कह रहे हैं वार्निंग के थ्रू प्लीज एंटर योर पासवर्ड। अब यहाँ चला के देखिए क्या हम पासवर्ड को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो पासवर्ड वाला पार्ट बार हो गया। अब हम यहाँ पर जाके लिखेंगे कि अगर यूजर ने कुछ लिख दिया तो ये नेक्स्ट को पकड़े, कंफर्म करो, ठीक है। तो हम यहाँ जाके लिखेंगे एल्स इफ y 2 टाइम इक्वल टू ब्लैंक प्लीज एंटर योर कंफर्म पासवर्ड। सबसे पहले हम इसको रन करेंगे, एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड को हमने कुछ लिखा, फिर हमने चेक किया तो कंफर्म पासवर्ड आ गया। तो आज की क्लास में आपने कंपैरिजन सीखा, उसका मतलब समझ में आया आपको। हमने कंपेयर कर लिया भाई हमारे फील्ड यूजर खाली तो नहीं छोड़ रहा, खाली छोड़ रहा है तो फिर उसको वार्निंग दे दो, पहली चीज़। यानी कि फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर एल्स में लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट सबमिट। तो चलो मैं लिखा 1 2 और सबमिट हो रहा है। और अगर यूज़र ने मेरे को नहीं कुछ लिख के दिया तो वार्निंग तब तक आती रहेगी जब तक वो उसको फॉल्स नहीं कर देगा कंडीशन को। जैसे कुछ लिख दिया उसने, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसमें उसने कुछ लिखा, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हमें ये पता लगाना है इसके अंदर कि नॉट इक्वल टू जो है कि मान लो अभी क्या है, मैं अपने इस फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ 1 2 और यहाँ लिख देता हूँ 3 4 और ये इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू तो मैच ही नहीं कर रहा है। बस ये पता कर रहा है कि भाई यूज़र ने कुछ लिखा तो ठीक है आगे भेज दो, नहीं लिखा तो उसको रोक दो। लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि जो लिखा क्या वो मैच हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो बस अगला गेम इसमें यही रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर यूज़र, हम जब पासवर्ड की बात छिड़ी गई है तो हम लोग पासवर्ड में यूज़र को रोकेंगे लेंथ के ऊपर भी। हमने लिखा यहाँ पर else if x dot length is less than 6, अगर x में जो यूजर लिख रहा है उसकी लेंथ 6 से कम है, 6 डिजिट से कम का पासवर्ड नहीं होना चाहिए, सिक्योर नहीं बनता ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लीज एंटर मिनिमम 6 करेक्टर। प्लीज एंटर मिनिमम 6 करेक्टर्स। अगर 6 देता है तो ये वैलिडेट है, अदरवाइज नहीं है। ज़रा बैक मारो इसको, फिर से सबमिट करो तो एंटर योर पासवर्ड। अब उसने लिखा कुछ तो वो पकड़ लेता है उसका, भाई 6 करेक्टर नहीं है तुम्हारे पास, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो कंफर्म आ गए। अगर 6 से कम रहता है तो 6 करेक्टर पर आ रहे हैं। इस तरह से हमने ये वाला पार्ट अपना सही कर लिया। अब बात करें कंफर्म पासवर्ड, क्या लिखेंगे, इफ y इज नॉट इक्वल टू x, पासवर्ड नॉट मैच, है ना। हमने बोल दिया y की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू x है तो गलत है ना। चलो ट्राई करेंगे। हमने लिखा ये तो देखो 6 वाला ऊपर तक तो ट्रेस हो गया तुम्हारा, आगे चलेंगे
अब मैं यहाँ पर 6 कुछ भी लिख देता हूँ, तो क्या बोलता है, पासवर्ड नॉट मैच। अब पासवर्ड अगर मैं यहाँ पर 3 भी लिखूंगा तो भी ये गलत बोलता है, अगर नीचे वाले मुझे लेंथ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर से लेंथ ले लेगा अपने आप। हमने लिखा सही लेंथ, क्या दिखता है, समझ में आया जो हमने पढ़ा आज, उसका क्या आउटपुट होता है। तभी तो जैसे प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, प्रॉपर्टी से ये बना, तो इसलिए कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ज़रूरी होता है। बिना कंपैरिजन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्रामिंग क्या है, तुलना। भाई आपको यूज़र जो दे रहा है या आप जो यूज़र से ले रहे हो उसको आप प्रोसेस करो, डेटा अगर सही है तो आगे बढ़ाओ, नहीं तो उसको रोक के रखो। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम जब यहाँ होते हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के ऊपर या जीमेल में या कहीं पर भी जहाँ आप लॉगिन करने जाते हो, तो ये क्या कहता है भाई, एंटर ईमेल या मोबाइल, आपने बोला रिक्वेस्ट ओटीपी, तो ये किस बेसिस पे, पहले बताओ तो। इसने जावास्क्रिप्ट से पकड़ लिया भाई, तो यूज़र ने कुछ नहीं लिखा इसके अंदर, ये चीज़। क्या हाँ, तो हम भी कर सकते हैं, उसमें क्या है, ऑन चेंज लगा दो मेथड, और क्या, नहीं सुना क्या। हाँ तो क्या काम करता है, तो ऐसा सवाल किया क्यों, डेवलपर कैसी बातें करता है। यहाँ जा, यहाँ लिख जाके इस पर ऑन चेंज, ठीक है, या फिर ऑन की अप, ठीक है। तो जैसे लिख के तू बटन छोड़ता रहेगा ना, तो भी तेरे को बता देगा कि भाई क्या हो रहा है। या जैसे हम अभी बार बार क्या कर रहे हैं, अभी तो बेसिक लेवल चला, तो हम सबमिट बटन दबा रहे हैं। अब वेबसाइट में बार बार सबमिट थोड़ी ना दबाता है चेक करने के लिए, ये तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जनरली यूज़र तो पूरा लिख के एक साथ सबमिट दबाता है, कुछ छूट जाता है तो रेड हो जाता है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है उस केस में, हम यहाँ लिख देते हैं ऑन ब्लर, और यहाँ हम चेक कर लेंगे फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। अब ऑन ब्लर में क्या हुआ कि जैसे ही, कितने गया भाई, सब हटा, और यहाँ जाके भी फाइल को ओपन। अब मान लो यूज़र यहाँ आया, यहाँ से जैसे वो आगे जाएगा टैब लगा के, वो तुरंत पकड़ लेगा जी तुमने वो फील्ड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी है, पकड़ लिया ना उसने। ये देखो जैसे टैब लगाए तुरंत पकड़ लिया। अब जैसे वेबसाइट में जब आप जाते हो और आप किसी फील्ड में कर्सर रखते हो, और जैसे आप टैब लगाते हो सारे फील्ड रेड होते चले जाते हैं, जो आप खाली छोड़ते जाते हो। तो भाई हम क्या करें यहाँ पर, तो ये तो मैंने अलर्ट तुम्हें सिखाने के लिए डाला, जबकि अलर्ट तो चलाते ही नहीं ना हम, क्योंकि अलर्ट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, अलर्ट इज़ ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पजेज। हमने टेस्टिंग की अपने प्रोग्राम की। तो यहाँ हम क्या काम करेंगे, यहाँ हम बनाएंगे एक स्पैन। स्पैन को आप एक आईडी दे दोगे, लाइक एरर, और स्पैन टैग क्लोज, ठीक है। तो आप यहाँ जाके इस पार्ट को ऐसा लिखेंगे, कुछ कमेंट लगा के, क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, एरर डॉट इनर HTML इक्वल टू ये हो जाए। तो पता लगाओ भाई क्या, जब हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं और कर्सर रख के जब लोग नेक्स्ट जा रहे हैं तो एरर बन रहा है, यही तो कह रहा था ना, हो गया। अब इसका खतरनाक वाला भी लुक दिखना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू क्या हो जाए, रेड हो जाए। फिर से रिफ्रेश करेंगे, टैब लगाएंगे, देखो रेड हो गया। हाँ, सब संभव है। मैं तो खाली बेसिक क्लियर करता, तुम तो भाई नॉलेज चेक करने लगे, सर को आता है कि नहीं आता है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ना सब पढ़ेंगे, ठीक है। जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, सारी चीज़ें सीखें, कुछ नहीं छोड़ेंगे। इवन दो जो तुम्हें कहीं वेब पे भी ना मिले वो भी सीखेंगे, ठीक है।
तो इसलिए भरोसा रखो तुम सही हाथों में। बहुत सारे तरीके होते हैं काम करने के। चलो आज का ये क्लियर हो आपको कि यानी कि जो हम लोग कंडीशन सीख रहे हैं उसका फ़ायदा क्या होता है हमें, है ना। चलो, तो ये मेरा पर्पस था आपको ये समझाना, नॉट इक्वल टू तो बड़ा छोटा सा काम है। अब जैसे वैसे तुम्हारे कोर्स में जो है UI UX या WDT वाले जो बच्चे हैं उनके कोर्स में ये फॉर्म ही है कि बस आपको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक फॉर्म लगाना आना चाहिए। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन अगर आपको आता है तो आपका काम बढ़िया हो जाता है। अब जैसे देखा जाए तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि HTML हमने पढ़ा था, मैंने आपको 4 और 5 अलग अलग पढ़ाया था, याद होगा फॉर्म का टॉपिक। तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी जो जावास्क्रिप्ट की ऑलरेडी इनबिल्ट है उसमें, जैसे कि पैटर्न होता है ना, उसके अंदर पैटर्न थे जिसमें हम लोगों ने फ़ोन नंबर वगैरह टेक्स्ट वगैरह की, टेक्स्ट वाले में टेक्स्ट है, नंबर वाले में नंबर है, वो सब मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है। तो बिना JS के भी हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट फिर सिखाई क्यों जा रही है? देखो UX वाले के लिए तो किसी काम की नहीं है। आपको काम किस में आता है? अगर आप कर चुके तो फिग्मा पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है फिग्मा? फिग्मा के अंदर प्रोटोटाइपिंग आती है, कंडीशनल बेस्ड, कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। तो वो JS अगर आपको चलानी है उसके अंदर तो उसके लिए आपको इफ एल्स आनी चाहिए। तो जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, 2 टाइम्स इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सबट्रैक्ट, या फिर आपको एडिशन, जो भी आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वो सब हो सकता है। तुम तीनों फिग्मा वाले हो? तेरे UX या WDD? तुम दोनों हो ना UX वाले? अच्छा, था ना, अब नहीं है। UX नहीं है भाई इसका। हमने कहीं तो कुछ किया होगा, जरा देखते हैं। नहीं है, चलो। सो यहाँ एक हमें ऑप्शन मिल जाता है, लोकल वेरिएबल। वेरिएबल्स में जब आप क्रिएट करने जाते हो तो पूछा जाता है बुलियन, स्ट्रिंग, नंबर। आज पढ़ ली ना सारी चीज़ें, चारों चीज़ आ गई हमारी आज की क्लास में। ठीक है, तो इतना पार्ट अगर आपका आता है तो आप वेरिएबल में जाके चूज़ करते हो भी आपका क्या है वेरिएबल। हमने बोला नंबर, बाय डिफ़ॉल्ट नंबर की वैल्यू आपकी क्या रहेगी? ठीक है, हमने बोला 0। ठीक है, ठीक है, ये बन गया अपना वेरिएबल। अब क्या होता है कि मैंने मान लो यहाँ से एक टेक्स्ट फील्ड बनाया है ना, मैंने इसमें लिख दिया लाइक 10, और इसको हम यहाँ से बोल देते हैं कि भाई ये ऑटोमेटिक साइज का हो जाए जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है, राइट। तो मान लो मेरा जो वेरिएबल है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू, वो वैल्यू इसकी हो जाए, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ से आके बोलेंगे नंबर, तो 0 हो गई। अब मान लो कि कल को आप बिना इसको सेलेक्ट किए यहाँ जाके अपने लोकल वेरिएबल वैल्यू कर देते हो 100, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से बनाते हैं 2 ट्रिगर। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना कुछ। ठीक है, हम इसको यहाँ से क्लिकेबल बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करें, इसको बटन बना देंगे क्या से? तो बटन बनाने के लिए क्या करते हैं? हाँ जी, बटन बनाने के लिए क्या करते हो? चलो, यहाँ से हम लोगों ने इसको ऑटो लेआउट किया। एक ऑप्शन आपको मिलेगा इसके अंदर, पोजीशन एब्सोल्यूट, इससे हम इसके ऊपर ले आएंगे, ऐसे हम इसके अंदर जाएंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको हम लोग इसके ऊपर ले आएंगे ऐसे। इसके बाद सबको सेलेक्ट, वर्टिकली मिडिल, वर्टिकल बोला मैंने, क्या कर
यहाँ से प्रोटोटाइप इंट्रैक्शन, यहाँ से हम बोलेंगे इसको सेट वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या है? नंबर। ठीक है, तो ये हमने इसके ऊपर सेट कर दिया, लेकिन डायरेक्ट सेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंडीशन सेट करना पड़ेगा और राइट करना पड़ेगा उसका कंडीशन कि जो नंबर है, ठीक है, उसमें क्या हो जाए? एडिशन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा रहा है? क्या लिखा रहा है? फिर क्या? ग्रेटर देन और लेस देन और लेस देन और इक्वल। तो आज जो आप ऑपरेटर पढ़ रहे हो वो पूरा ऑपरेटर यहाँ दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये सारे काम हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलिए हमने लिखा यहाँ पर क्लिक, इसको तो ये ट्राई करा कि जैसे मान लो इस पर कुछ क्लिक किया तो इसमें एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हो जाए। हाँ, मैंने करा है। तो क्या करना पड़ता है बताओ? तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पर जाके? सेट वेरिएबल नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या करें? एडिशन प्लस 1। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर जाएंगे इंट्रैक्शन सेट वेरिएबल नंबर सब्ट्रैक्शन 1। ठीक है, और जब हम इस पार्ट को प्ले करते हैं तो ये हमारा +1 का इसमें इंक्रीमेंट प्रोवाइड कर देगा। तो वो माइनस में जाएगा, उसके लिए हमें चाहिए कंडीशन। तो यहाँ हम जाएंगे और इस पे लिखेंगे सेट कंडीशन इफ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाए? सेट वेरिएबल नंबर की वैल्यू 0 हो जाए, ना कि नेगेटिव। चलो ट्राई करेंगे। हाँ, वो डाल सकते हैं, यूट्यूब पे जाके ना पड़ेगा। तो प्लस ऐसे, तो ये 0 से नीचे नहीं गया, लॉन्ग हो गया वाला। तो समझ आया लॉजिक सारे? तो ये होती है अपनी। तो इसलिए अगर जावास्क्रिप्ट क्लियर है तो हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को अच्छे से चला सकते हैं। तो जो आपसे पहला वाला बैच था ना, उनका शायद वंदना मैम ने लिया होगा, तो उनके बैच में ये चीज़ें काम नहीं कर पाई सही से। ठीक है, तुम्हारे वाला बैच था? तुषार वाला तुम्हारा बैच था? बच्चे जॉब प्लेस हो गए उनकी। कल लास्ट क्लास में पता नहीं कौन कह रहा था, सर उनकी जॉब नहीं लगी। हाँ, तो उनका प्रोजेक्ट मैंने बनवा दिया था डेंटल कार्ड के ऊपर। सेलेक्ट हो गए दोनों से 25,000 30,000। तुषार, बादल और रजत। उनको यूट्यूब का मैंने लिंक दे रखा था ना वीडियो पढ़ने का। पढ़ते गए 3-4 महीने लगे, लेकिन हो गया काम। एक अभी 2 बच्चों की और लगी है मॉर्निंग वाले बैच से, जिनका भी ख़त्म भी नहीं हुआ। एक बॉम्बे चली गई और एक वहाँ, एक क्या ये दिल्ली में लगी है। एक की 35 से स्टार्ट हुई है, एक की 30 से स्टार्ट हुई है। हाँ, डेवलपमेंट वाले भी जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? डेवलपमेंट वाला जो अभी तक हमारा बच्चा गया वो 9 लाख के पैकेज पे गया है फ्रेशर में। नहीं देखो, मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें उस लेवल का कि तुम लाखों की सैलरी पे जा सकते हो। चॉइस तुम्हारी है, तुम कितना बढ़िया इंटरव्यू करते हो, तुम कितना बढ़िया पोर्टफोलियो बनाते हो और कितना धमाकेदार समझा के आते हो अपनी चीज़ों का एज ए फ्रेशर। 9 लाख के पैकेज। हाँ, कब की बात है? पिछले साल की। और मेरा एक स्टूडेंट 1.5 लाख पर मंथ के पैकेज पे भी गया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो मेरे सेंटर से गया था।
है देखिए ट्रेंड एंड कुछ नहीं होता। ट्रेंड क्या होता है, हम जाके मार्केट में एक रायता फैला देते हैं कि भैया यही चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है ट्रेंड वेंड। भाई एक घटिया सी रील तुम्हें पसंद आ कि ट्रेंडिंग होगी, ये क्या लॉजिक है ट्रेंड का? ऐसा कुछ नहीं। ट्रेंड हम सेट करते हैं, ठीक है, कि क्या ट्रेंड होगा। आपको पीएचपी ज़बरदस्त आता है तो पीएचपी का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है। मैं हर बच्चे को यही कहता हूँ कि पीएचपी सीखो। बच्चे कहते हैं जी पीएचपी का मार्केट नहीं, कहीं से सुन के आ गया, यूट्यूबर ने किसी ने बोले भाई आज की डेट में रिएक्ट आनी चाहिए तुम्हें। भाई तुम ना तो बीटेक हो ना बीसी, तो तुम्हें रिएक्ट में जब देगा कौन? इसलिए पीएचपी को सीखो, पी जाओ उसको। पीएचपी के अंदर 60 लाख तक के पैकेजेस अवेलेबल हैं दिल्ली एनसीआर में, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक वेब डेवलपर की हाईएस्ट जो सैलरी होती है वो 2.5 करोड़ रुपए पर मंथ होती है। ये लास्ट है अभी तक का वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड जो है। वेब से ज़्यादा सैलरी किसी में नहीं होती, बट सिर्फ सैलरी सुन के ज्वाइन करे वेब, वो गलत है। भाई मेरा इंटरेस्ट तो फील्ड ही नहीं, तो फिर क्या ही करोगे उसमें। आपका इंटरेस्ट, अब जैसे आप कहते हो, अब मान लो मैं रट्टा मार व्यक्ति हुआ कोई, तो मैं कहूँगा जी यही है। अब तुम जब मुझसे कहते हो तो मैं तुम्हें समझाने का दूसरा एग्जांपल निकालता हूँ तुरंत, की नहीं निकालता हूँ। तो यानी कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप एक बात को 10 तरीके से समझा सकते हो। नहीं तो कहो तुम अटक जाओगे। अब जैसे इसने मुझसे पूछा, उसमें तो सर ऐसे होता है कि लिखते लिखते हो जाता है। भाई मेरे को पता है ना लिखते लिखते हो जाता है, तो मैंने कर दिया। नहीं तो कहते हैं देखेंगे आगे, देखेंगे जाके। तो मैं बीच में नहीं छोड़ता, तुरंत बता जरूर दूंगा, लेकिन डिटेल्ड में आगे जाके देखेंगे उस चीज़ को। क्योंकि एनएससी उस चीज़ पे जाए वो अभी हमारा पार्ट ही नहीं, फिर कन्फ्यूजन फैल जाए, क्या फायदा है। तो उतना उतना करो जितना जितना हमने पढ़ा, हैंड टू हैंड इम्प्लीमेंट करके देख लिया, इससे बनता क्या है। चलो, तो ये था हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन के अंदर और भी चीज़ें हैं, तो उसके भी ऊपर ज़रा थोड़ा सा नज़र डालो क्या क्या होता है। जैसे ग्रेटर देन और लेस देन, वो तो हमने सीखा ही नहीं ना अभी। एक छोटा सा उदाहरण उसके ऊपर और देखेंगे। चलो नंबर 7, नंबर 8 डॉट HTML। अगली बार अपन क्या करेंगे, असाइन 5 to x एंड द डिस्प्ले ऑफ द वैल्यू x इज ग्रेटर देन, हमने लिख दिया 8। तो ये वाला हमारा ऑपरेटर क्या है, दी ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो हमें पता है क्या रिजल्ट आएगा भाई। एक आवाज में बोलो सभी लोग, फॉल्स आएगा कि ट्रू आएगा? फॉल्स आएगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे x equal to 5 है और ये यहाँ पे x greater than 5 है। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाओ और इसको चलाओ। तो रिजल्ट क्या है हमारा, फॉल्स। अगर हम लोग इसको लिखते x इज ग्रेटर देन 5, अब क्या होगा, फॉल्स ही आएगा ना, क्योंकि हम लोग या तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, लेकिन दोनों केस में आ रहा है, इक्वल नहीं जा रहे है ना। तो मान लो हम लिख रहे हैं यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 8, क्या बनेगा, हाँ False आएगा। ठीक है, सही है। तो चलो अब तुम सीख गए चीज़ें। एक और बनाएंगे एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पर लिखते हैं x इज लेस देन 8, क्या आएगा वो, हाँ भाई x को हम बोल रहे हैं कि 5 जो है वो 8 से कम है, ऐसा समझो ना। सही है ना, 5 8 से कम है। बात सही है कि नहीं, हाँ ट्रू। अब सीखेंगे इक्वल टू नंबर 10। हमने लिखा यहाँ जाके ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब बताओ क्या आएगा, ठीक है। हम बोले x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है, फॉल्स आएगा। वेरी गुड, सही जवाब। सभी को ऐसे लगता है ना, Yes, sir. ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे
x इज लेस देन और इक्वल टू 8। 11 नंबर बनी तो नहीं ना, फिर 11 बनी है, बन चुकी है, 12 पे जाना पड़ेगा ना। अब ट्रू आएगा, अब ट्रू आएगा ना, क्यों? इक्वल टू 8 के अरे तो हम क्या बोल रहे हैं, x 8 से कम है या उसके बराबर है तब तक वो 8 रहेगा, मतलब ट्रू रहेगा। x या तो 8 से मतलब कम हो या 8 के बराबर जब तक हो। अभी देखो दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके, यही तो समझना होता है लॉजिकली। ये क्लियर, सब क्लियर, क्या लिखा रहा है, ट्रू। तब तक ट्रू रहेगा जब तक ये 8 तक वैल्यू रहेगी, और जैसे मैं 8 को कर दूंगा नो, ये फॉल्स हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये कंडीशन दो चीजें कर रही है कि 8 से कम पर चेक करिए और 8 के बराबर तक चेक करिए। तो लेस देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये होता है। हमने एक दूसरे का टाइटल में गड़बड़ की है, उनको करेक्ट करो। लेस देन इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, फिर ये था हमारा, यहाँ गड़बड़ किया 8 8 8, ठीक है। फिर हमारा नंबर 9 लेस देन ऑपरेटर, ठीक है। तो कंपैरिजन आज हमने अच्छे से सीख लिया विद डिफरेंट एग्जांपल, और XD सॉरी फिग्मा के अंदर भी लिख लिया, है ना। तो आज का